प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में। आज पढ़ रहे हैं हम। आज हम आलोचनात्मक प्रश्नों की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में सूरदास का वात्सल्य वर्णन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने सूरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा था और मैंने बताया था आपको कि सूरदास जो है वात्सल्य रस के सम्राट कवि के रूप में उनको मान्यता है। उनकी नाम चलता है कि सूरदास जी ने जो बाल लीलाओं का बाल मनोविज्ञान का जो एक कोना कोना वो झांक आए हैं। तो यह इनका एक विशेषता है इनके साहित्य की। इन्होंने बाल कृष्ण और माता यशोदा के मध्य जो वात्सल्य प्रेम है उसका वर्णन बड़ा ही विशद और व्यापक रूप में बहुत सुंदर ढंग से किया है। हृदय स्पर्शी इनका वात्सल्य रस वर्णन है। तो आज हम पढ़ेंगे अगला पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण किया है। तो बालोचित चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण है कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, किस तरह से वह चेष्टा करता है, नया मतलब काम सीखता है तो किस तरह से वह खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो उसका बड़ा सुंदर चित्रण इन्होंने किया है कि कृष्ण जो है अपने हाथ में नवनीत अर्थात ताजा ताजा मक्खन लेकर के बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से कृष्ण जो है माखन लेकर चल रहे हैं, घुटरुअन चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका जो है तन अर्थात शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है, मंडित करता है, शोभायमान है और मुख पर उन्होंने दधी का लेप किया हुआ। जब आप ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो बालक कृष्ण की वह छवि हमारे सामने आती है, जैसे कि बालक कृष्ण माखन लेकर धूल मिट्टी से सने हुए मुख पर दही का लेप हमारे सामने आ रहे हैं। यही सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन की मुख्य विशेषता है। बाल कृष्ण की लीलाओं का चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षित करने वाला चित्रण इन्होंने किया है कि किलकत कान्ह घुटरुवनि। कृष्ण जो है जैसे सभी बच्चे करते हैं, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। और वो क्या करते हैं, कृष्ण जो नंद बाबा का मणियों से बना हुआ स्वर्ण आंगन है उसमें अपने बिंब अर्थात परछाई को पकड़ने के लिए बाल सुलभ आप कह सकते हैं बालक कृष्ण की चित्रण है रचनाओं का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बालक का मन करता है कि जो चीज वो देखता है उसको पकड़ने को भागता है। तो वो उन्होंने उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बाल मनोभावों का चित्रण कि कृष्ण जो है माँ से जिद करने लगते हैं कि मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी। माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहती है कि जल्दी जल्दी दूध पियो, चोटी बड़ी होगी। और फिर कृष्ण जो है बच्चों की तरह से माँ से कहते हैं कि तुम रोज कहती हो कि चोटी बड़ी हो जाएगी, कितनी बार मुही दूध पीवत भाई यह अजू है चोटी। तुम रोज मुझे कितनी बार दूध पिलाते हो, रोज कहते हो कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी, पर ये अभी भी छोटी है। तो जो एक बच्चे का आप कह सकते हैं मन भाव है, बड़ा ही सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। फिर कहते हैं कि दोबारा कृष्ण माँ से कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खाया, माँ मैंने माखन खाया नहीं, ख्याल पर ये सखा सबई मिली मेरे मुख लगता है। इन सभी सखाओं ने जो है किसी बात को लेकर के मेरे मुख पर जबरदस्ती लगा दिया है, मैंने माखन नहीं खाया, न ही मैंने चोरी की है। बच्चे जो है अपनी सफाई में जिस तरह से अपनी माँ को बात बताते हैं, कृष्ण भी उसी तरह से माता यशोदा को बता रहे हैं। फिर शिकायत करते हैं, शिकायत का भाव आता है कि मैया मोही दाऊ, दाऊ अर्थात मेरे बड़े भाई बलराम ने मुझे बहुत खिजाया है। वह मुझे हर वक्त कहता है कि मुझे तुम कहीं से मोल खरीद के लाई हो, मैं तेरा पुत्र हूं ही नहीं। तो जब मैं तेरा पुत्र हूं ही नहीं तो मैं तेरे पास से जन्म, मतलब बच्चा जो है एक माँ को अपनी जो है बातों से रिझाता है, अपनी बात मनवाता है। तो बाल का जो मनोभाव है उसका बड़ा सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। बाल हट का सुंदर चित्रण। अब कृष्ण है, बच्चे हैं, बाल हट कहते हैं जग प्रसिद्ध है। बच्चे हैं तो माँ से जिद कर ली कि मुझे तो जो है चंद खिलौना, मुझे तो चांद ही चाहिए, कि माँ मुझे चांद ला करके दो। अब माँ क्या करे, उसने जो है अपनी मतलब आंगन में एक परात में पानी डाल दिया जहां चांद का प्रतिबिंब दिखता है। जे हो लोटी अबे धरनी पे तेरी गोद नहीं, अगर मुझे आज चांद ला करके धरती पर ला करके नहीं दोगी तो मैं तेरी गोद में ही नहीं आऊंगा। कृष्ण जो है बाल हट कर लेते हैं, माता उनको चांद दिखाती है पर वो नहीं मानते। तो माता जो है
फिर उनको कहती है कि चलो चांद ना सही, मैं तेरे लिए चांद की छोटी सी, चांद जैसी सुंदर और छोटी सी बहू ला देती हूँ, दुल्हन ला देती हूँ। तो कृष्ण जो तैयार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि माँ अभी चलो मेरे लिए दुल्हन लाने के लिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान का इन्होंने बाल हठ का बड़ा ही सुंदर चित्रण, मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने किया है। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस की कत करत रिसैया। बाल हट है, कहते भी खेलन में कितना गुस्सा है। जैसे बच्चे कई बार खेलते हैं तो कहते हैं कि भगवान हार जाते हैं और श्री दामा जीत जाते हैं, तो इसमें भी उनको गुस्सा आता है, रीस आती है। तो आप देखेंगे कि बच्चे भी जब खेलते हैं तो उनको लगता है हम जीते हैं, और अगर वो नहीं जीतते तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह से कृष्ण की जो है खेलन में काको गुस्सा, उनका हठ भी दिखाया है, बच्चे बाल सुलभ गुस्सा भी दिखाया है। सूरदास जी ने एक कह सकते हैं बालक कृष्ण की हर पल पल की जो आप कह सकते हैं लीलाएं हैं, उनकी जो जिद है, बाल सुलभ मनोविज्ञान है, उन सब का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। फिर माता हृदय की झांकी है, बच्चे की जिद है, उसके साथ साथ माता के हृदय की भी झांकी है कि जो माता है उसका हृदय कैसे अपने बच्चे की आप कह सकते हैं सुख शांति के लिए, उसको माँ को यह भी लगता है कि मेरा बच्चा आराम से चैन की नींद सोए, तो वो क्या करती है, उसको पालने में झुलाती है, फिर उनको हिलाती है, दुलराती है, उनकी मालिश करती है, जो कुछ उनके मन में आता है वह भी गाती है कि माता अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है और किस तरह से उसका स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, बड़ा सुंदर चित्रण है। फिर वो नींद से कहती है कि मेरे लाल को आउरी नींदरिया कहीं न आईनी सुआवे, कि तुम जल्दी से आकर के मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं हो, मेरा लाल जो है मीठे सपने देखे, मीठी नींद सोए। तो माता यशोदा है कुछ कुछ गाती भी है, इशारों से जो घर वाले हैं उनसे बात करती है कि इसकी कच्ची नींद में कुछ विघन न पड़े। तो माता हृदय की बड़ी सुंदर झांकी है यशोदा की विकलता। साथ साथ में उसकी विकलता भी है, जब कृष्ण जो है गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, यशोदा को पता चलता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, तो विकलता है, व्याकुलता, उनके अंदर एक पीड़ा है कि भी मेरा बेटा मुझसे दूर है, तो वो उससे जुड़े रहना चाहती हैं। तो कहती हैं कि संदेशा देवकी सो कहीं हो जाएगी, देवकी पर के पास जाकर के मेरा यह संदेश सुना देना। हो तो का अर्थ है मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई अर्थात पालक माता हूँ, तुम अपनी कृपा बना करके रखना, मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे पुत्र से मेरा मिलन भी करवाते रहना। इस तरह से एक व्याकुलता है उनके अंदर, विभलता है, उसका भी बड़ा सुंदर चित्रण है। तो इस प्रकार आप सबने देखा कि बालक कृष्ण की सभी तरह की जो लीलाएं हैं, जो उनकी हाव भाव है, बाल सुलभ झांकियां हैं, बड़ा ही मनोहारी सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो आप सभी का धन्यवाद।